दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और ओवैसी जैसे नेता पहले ही दिन से इस पर झूठ फैला रहे हैं, लेकिन अब इमरान प्रतापगढ़ी, कपिल सिब्बल, अमानतुल्लाह खान, अभिषेक मनु सिंघवी मदीना की तरफ से और बुखारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दौड़े गए। इन्होंने पहले की तरह सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तत्काल सुनवाई की बात करेंगे और इस पर या तो स्टे हो जाएगा वरना तो हमारे पक्ष में कुछ फैसला हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सीजेआई की कोर्ट में गए थे, लेकिन कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, अमानतुल्लाह खान और ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बता दिया कि अब जैसा आप पहले सोचते थे कि सरकार बेशक हमारी नहीं है, सिस्टम हमारा है, लेकिन अब सिस्टम से काम होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को कड़ी फटकार लगाते हुए और उनको यह जता दिया और बता दिया कि अब सिस्टम भी हमारा है, तो सरकार जो है वो अब सिस्टम से चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब आपका सिस्टम नहीं चलेगा जो अभी तक चलता होगा। सिस्टम से आइए, सिस्टम से सुनवाई होगी। और यह बड़ा झटका पूरे विपक्ष को लगा है, जो ये सोचकर भागे गए थे कि तत्काल हम इस पर कोई स्टे करा देंगे। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दूं कि अब सुप्रीम कोर्ट में यह देखना होगा कि जब सुनवाई होगी तो क्या चीज निकल करके आती है, क्योंकि इस मामले में अभी तक 150 से अधिक पीआईएल इस वक्फ बोर्ड एक्ट को समाप्त करने के नाम पर लगी है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय वो बाकायदा 120 पीआईएल दाखिल कर चुके हैं और उनका कहना यह है कि यह वक्फ बोर्ड एक्ट ये संशोधन नहीं, पूरी तरह से वक्फ बोर्ड ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है। हमारे देश के अंदर जितनी भी ट्रस्ट हैं वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इसकी कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, तो किस बिना पर ये प्रॉपर्टियों पर दावा कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ओवैसी किस तरह से ओवैसी बौखलाया हुआ है और किस तरह से एक झूठ फैला रहा है। वहीं आपको इस वीडियो में मैं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का वो बयान सुनवाऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह की चीजें इनके बौखलाहट का कारण बनी है। ये जो कुछ लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं अवैध रूप से, अब इनको वो कब्जे छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पहल की है, इनको पता लग चुका है कि इनको जमीन छोड़नी पड़ेंगी, प्रॉपर्टियां छोड़नी पड़ेंगी, और इसीलिए ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। एसटी हसन का बयान आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से ये बौखलाए हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जो कानून हमारे देश में पूरे देश के लोगों पर लागू है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हर व्यक्ति पर लागू है, हर धर्म के लोगों पर लागू है, कैसे इनको गांधी और नेहरू ने छूट दे दी कि आप वक्फ बोर्ड बना करके मन मर्जी अपने इस देश में कर सकते हैं। तो शुरुआत करता हूं, सांसद जो हैं समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, उनका बयान सुनिए। उन्होंने क्या कहा है, और वो ये कह रहे हैं कि साहब जो प्रॉपर्टियां हैं वो तो कुल प्रॉपर्टी अभी रजिस्टर भी नहीं है, और वो ये कह रहे हैं एसटी हसन, वो कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, मैं मुरादाबाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो मुरादाबाद के सांसद हैं। वो कह रहे हैं मुरादाबाद में वक्फ बोर्ड के नाम 8000 प्रॉपर्टियां दर्ज हैं, वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पे लिखी हुई हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में, राजस्व विभाग में, जहां सबके लेखे जोखे होते हैं जमीनों के और प्रॉपर्टी के, वहां मात्र 2800 दर्ज है। तो वो ये कह रहे हैं एसटी हसन कि इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रॉपर्टियां हैं वो तो सब सरकार ले लेगी, वो तो अब सब सरकार छीन लेगी। तो भाई एसटी हसन का पहले बयान सुनिए। जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हो सकता है वहां से इंसाफ मिले और ये बिल वहां से रिजेक्ट हो जाए। आज संवैधानिक बिल तो है ही है, क्योंकि इस बोर्ड, वक्फ बोर्ड का जो हमें धार्मिक आजादी हमें संविधान ने दी है, अपनी संस्थाओं को चलाने की आजादी दी है, वो इस बिल के माध्यम से खत्म की जा रही है। यहां पे कोई भी दूसरे धर्म के ट्रस्ट के अंदर या बोर्ड के अंदर किसी दूसरे धर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
क्या राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान है या कोई सिख है? बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट हैं, क्या कोई मुसलमान या और गैर हिंदू मजहब का मानने वाला है? वक्फ बोर्ड के अंदर आपने एंट्री दे दी हिंदुओं को भी, और जो आपने 3 सांसद और 2 विधायक कंपलसरी बताए हैं, उनके लिए भी आपने ये नहीं लिखा। पहले तो ये था कि मुसलमान होंगे, अब वो सांसद और विधायक भी दूसरे मजहब के मानने वाले हो सकते हैं। तो एक मुसलमान तो एक तरह से इनका एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है हिंदुस्तान को कमजोर करने की, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिशें हैं। और एक न एक दिन ये जरूर पता चलेगा, चाहे हम इस दुनिया में हों या ना हो, कि कौन कौन लोग बाहरी ताकतों से मिले हुए थे जो हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे थे। आपने जो कानून लाए हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर्स हैं कि जहां पर सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है जमीनों का, जहां पर सरकार ने कब्जे कर रखे हैं जमीनों पे, जो जमीनें राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, वो जमीनें कलेक्टर साहब ये डिसाइड करेंगे कि किसको जाएंगी, और कलेक्टर साहब तो वही डिसाइड करेंगे जो सरकार चाहेगी। मुरादाबाद के अंदर 8000 वक्फ की जायदादें वक्फ बोर्ड में एनरोल हैं, और जबकि राजस्व में सिर्फ 2800 एनरोल हैं। बाकी पे तलवार लटक गई, कब छीन ली जाए। और सरकार जब इसे ले लेगी तो सरकार तो नीलामी करेगी, बेचेगी, क्योंकि ये सरकार तो बेचने वाली सरकार है। और इन्होंने हर चीज बेची, इन्होंने रेलवे की जमीनें बेच डाली, इन्होंने और ट्रस्टों की जमीनें बेच डाली। अब हिंदू भाई खुश ना हो, कल को नंबर मंदिरों की जमीनों पे भी आने वाला है, वो भी इनके करीबी मित्रों को दे दी जाएंगी। देखिए, वक्फ हजारों साल से चले आ रहे हैं। मुगल पीरियड में वक्फ हुए, जो 500 साल पहले 200 साल पहले जो वक्फ हुए थे उसके कागजात तो है नहीं। सरकार ने ताजमहल को, लाल किले को, कुतुब मीनार को अपने कब्जे में कर लिया, ये भी तो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप इतने हितैषी होते तो इसकी आमदनी मुसलमानों के वेलफेयर पे क्यों नहीं लगाई अभी तक? आप बता दिए, अगर एक पैसा भी मुसलमानों के वेलफेयर पे लगाया हो। तो ये क्या कह रहे हैं और क्या करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कैसे साबित होगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है? सबूत है किसी के पास? अगर वक्फ बोर्ड उसको अपनी संपत्ति बताता है तो उनसे सबूत मांगे जाएं। अगर उनके सबूत पुख्ता हैं तो ये संपत्ति उनको दी जाए, और अगर उनके पास सबूत नहीं है तो सरकार ले ले। ये पहले से पहले ये अज्यूम क्यों कर लिया जाता है कि वक्फ बोर्ड जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है? वक्फ बोर्ड तो है ही गलत। ये पहले से पहले क्यों अज्यूम किया गया था? तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन जो कह रहे हैं, ओवैसी भी लगभग इसी बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आप कह रहे हो 10 लाख प्रॉपर्टी हमारे पूरे देश में है, ज्यादा है, 40 लाख से ज्यादा है, और वो कह रहे हैं दर्ज नहीं है। ठीक इसी तरह की दलीलें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और इनके बाकी वकील भी, अमानतुल्लाह खान, ये सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गए। इनका कहना यह है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां हैं वो तो अल्लाह के नाम पर है, वो तो मुसलमानों ने दान दी है, और इसलिए इसमें किसी गैर मुस्लिम का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी का हनन करता है और इसको गैर संवैधानिक बताते हैं। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूं, सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं एसटी हसन के बयान से, जिन्होंने ये कह दिया कि साहब ये तो प्रॉपर्टियां सब सरकार लेने का षड्यंत्र है, सरकार इसको अधिग्रहण कर देगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टियां दर्ज हैं वक्फ बोर्ड के अपने खुद के रजिस्टर में, वो कहीं ज्यादा हैं और सरकारी दस्तावेजों में कम है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, एसटी हसन ने अपना मुरादाबाद की बात की है कि 8000 वक्फ प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में है, सरकार के रजिस्टर में मात्र 2800 दर्ज है, 2800। लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं, पूरे उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिसके पास 1,24,000 प्रॉपर्टियां
ये केवल सुन्नी वक्फ बोर्ड पर है। सिया वक्फ बोर्ड की बात करूं तो 7,785 प्रॉपर्टियां उनके अपने खातों में दर्ज है और पूरी मिलाकर के लगभग 2 लाख प्रॉपर्टियां, सिया सुन्नी बाकी लगा करके 2 लाख प्रॉपर्टियां इन्होंने अपने रजिस्टर में लिखी हुई हैं। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये जो, अगर सिया और सुन्नी की बात कर दूं मैं, 1,32,000 ये प्रॉपर्टियां जो हैं, इसमें केवल सरकारी दस्तावेजों में सरकार के पास जो राजस्व विभाग में दर्ज हैं वो 57,792 है, मात्र 57,792। इनकी दलील ये है एसटी हसन की कि साहब सरकार के दस्तावेज में जितनी है उतनी छोड़कर बाकी सब वो तो सरकार लेगी। तो निश्चित रूप से लेगी, ये कानून है देश का। एसटी हसन जो बात बोल रहे हैं वही उवैसी बोल रहे हैं, वही कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, वही अभिषेक मनु सिंह भी बोल रहे हैं, वो हर मौलाना बोल रहा है, वो मदनी बोल रहा है, इसी बात को बोल रहे हैं कि साहब हमारे रजिस्टर में जो वक्फ बोर्ड के है वो प्रॉपर्टियां हमारी, वो अल्लाह के नाम पर अल्लाह वालों ने दान में दी है, यानी मुसलमानों ने दान में दिया है। तो मैं अब आपको वो हकीकत भी बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में अब ये दलील अगर चलेंगी तो पोल पट्टी खुलेगी, और वो पोल पट्टी है आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब कोई भी यहां से जो छोड़कर 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान चले गए यहां के मुसलमान और पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए हिंदू सिख जैन बौद्ध। जो पाकिस्तान से भारत छोड़कर हिंदू सिख जैन दलित आए, उनकी प्रॉपर्टियों को कानून के मुताबिक वहां की सरकार ने इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बनाया और प्रॉपर्टी बोर्ड बना करके वो सारी अधिकृत कर ली। कानून ये कहता है भारत में जो भारत के मुसलमान जो भारत में रहते थे और वो पाकिस्तान चले गए, उनकी प्रॉपर्टी को भी भारत की सरकार को एक्वायर करना था, जो नहीं किया। ये गलती किसकी थी? नेहरू की। ये गलती थी कांग्रेसियों की, जिनको कानून के तहत जैसे पाकिस्तान की सरकार ने हिंदू सिख जैन बौद्ध दलित की जमीन एक्वायर कर ली और एक ट्रस्ट बना दिया, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड उसके पास है। यहां भारत में भी होना था, लेकिन भारत में इनको कह दिया तुम्हें आजादी है। ये तो वक्फ बोर्ड बना देते हैं और वक्फ बोर्ड बना करके तुम अपनी मर्जी से, जो पाकिस्तान चले गए उनकी जमीन तो रखो ही, बाकी भी कोई जमीन लूटना चाहो लूट लो देश की, और आपको कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून लागू नहीं होता देश में। हर व्यक्ति के ऊपर होगा, तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। और इसी कारण से आपको बताऊं कि आज की डेट में आप जानकर चौंक जाएंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब वक्फ बोर्ड के पास 50 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन थी। 50 लाख। अब आप सोचिए 50 लाख प्रॉपर्टी, ये जो है बढ़ करके 39 लाख हो गई साहब। 39 लाख ये प्रॉपर्टियां, 39 लाख, लगभग अभी तो 40 होने जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि देश की आजादी तक जब प्रॉपर्टियां वो 50,000 थी, अभी 40 लाख हो गई, तो ये जो 39 लाख 50,000 प्रॉपर्टियां देश की आजादी के बाद वक्फ बोर्ड ने अपने रजिस्टर में दर्ज की, क्या ये सभी मुसलमानों की दान दी गई है? इसी को तो जांच करने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। अगर वो मुसलमानों ने दान दी है तो आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो जमीन सरकारी निकली तो उसको कोई छोड़ने वाला भी नहीं है। और ये अच्छे से वक्फ बोर्ड को चलाने वाले इसके मेंबरों को, चेयरमैनों को अच्छे से पता है कि हमारे पास देश की आजादी के बाद से अभी तक जो 39.5 लाख प्रॉपर्टियां हमारी हुई हैं, वो प्रॉपर्टी कहां से आई हैं, सरकारी कब्जा कितना है। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का केवल एक उदाहरण दे दिया आपको। उत्तर प्रदेश में 57,992 ये सरकारी भूमि पर कब्जा है, ये प्रॉपर्टियां 57,792। अब क्या मामला है? अगर एसटी हसन की बात माने कि साहब वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में जो दर्ज है वो सारी की सारी मुसलमानों की है, मुसलमानों ने दान में दी है, वो तो मुसलमानों की है, उसमें इंटरफेयर कतई महसूस हम सहन नहीं करेंगे साहब, क्योंकि सरकार तो अब डीएम के अधिकार में दे दिया है। सरकार का डीएम है, वो तो सरकार के हिसाब से चलेगा और वो तो कह देगा जी सारी प्रॉपर्टी ये तो सरकार की है। एसटी हसन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं
आप ये कह रहे हैं कि हमारे रजिस्टर में वक्फ बोर्ड के जितनी जमीन है वो सब हमारी है, सरकारी दस्तावेज को हम नहीं मानेंगे। तो भाई हसन साहब, मैं भी एक ट्रस्ट बना लेता हूं, और मैं बना लेता हूं हिंदू ट्रस्ट, त्यागी ट्रस्ट, शर्मा ट्रस्ट, कुछ भी नाम रख दूंगा, और मैं अपने घर में बैठकर रजिस्टर में नाम लिखना शुरू कर देता हूं प्रॉपर्टियों का। तो क्या मेरी मर्जी हो जाएगी? अगर मैंने अपने रजिस्टर में अपनी मर्जी से नाम लिखे तो क्या वो भूमि मेरी हो जाएगी जिसको मैं लिखूंगा? क्या मेरे रजिस्टर की वैल्यू है कुछ? क्या इस देश के अंदर हजारों ट्रस्ट हैं, जैनों का ट्रस्ट है, दलितों का ट्रस्ट है, बौद्ध का, फिर उसमें सिखों के ट्रस्ट बने हुए हैं, बहुत सारी हिंदू संस्थाएं बनती हैं, उनके ट्रस्ट बने हुए हैं, हर मंदिर और कई सारे धर्म गुरुओं के ट्रस्ट हैं। तो वो अपने घर में बैठकर, अपने आश्रम में बैठकर, अपने मठ में बैठकर अगर कोई भी प्रॉपर्टी का नाम दर्ज कर दें कि पूरा भारत मेरा, तो क्या ऐसा हो जाएगा? उत्तर है नहीं। उसके लिए आपका जो ट्रस्ट है वो किसी कानून के तहत रजिस्टर होता है, और वो कानून ट्रस्ट का ये कहता है कि आपको सरकार के दस्तावेज में रेवेन्यू जो विभाग है, राजस्व विभाग, उसमें अपनी प्रॉपर्टियों का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। तो मुसलमानों से सवाल है, एसटी हसन जी आपसे सवाल है, क्या एसटी हसन जी आप बताइए कि देश की आजादी के बाद से आप कह रहे हो हमें भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे जमीनें दान दी गई, वही प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हैं, तो फिर आपने राजस्व विभाग में वो रजिस्टर क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं वक्फ बोर्ड आज तक रजिस्टर हुआ? देश की आजादी के बाद से आप सोचें कि यहां ऐसा कोई देश नहीं है जहां इस तरह की प्रॉपर्टियां, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इन्होंने ट्रस्ट बनाया। 1860 जब अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों का शासन था, उसी समय हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध ने अपनी ट्रस्ट बनाकर 1860 एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन कराया और जमीनें दान ली और हिंदू हित के, देश हित के काम करने शुरू कर दिए, चैरिटी के काम शुरू कर दिए। चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट आया 1920 में। वो 1920 में भी बहुत सारी चैरिटी, बहुत सारे ट्रस्ट जो भारत के अंदर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध चलाते हैं, उसके एक्ट के तहत रजिस्टर हैं। 1950 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बना, जिसमें यह लिखा गया कि देश के अंदर अगर कोई चैरिटी, कोई ट्रस्ट काम करता है, उसको 100% उस कानून के तहत कुछ भी छूट मिलेंगी, टैक्स में छूट वगैरह जैसे दी गई। लेकिन 1950 में संविधान बनने के बाद भी मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को, अपनी ट्रस्ट को किसी भी एक्ट में रजिस्टर क्यों नहीं कराया? ये बड़ा सवाल है, इसका उत्तर देना पड़ेगा, और ये सवाल अब उठेगा सुप्रीम कोर्ट में। और इसीलिए देश के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना यह है कि मेरे हिसाब से जिस तरह से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ने अपनी ट्रस्ट बनाई, उसको रजिस्टर कराया, भारत के संविधान के अनुसार वो पूरा उसका ऑडिट कराते हैं, हर साल हर प्रॉपर्टी का दस्तावेज सरकार को जमा कराते हैं, राजस्व विभाग में एक एक प्रॉपर्टी दर्ज है। तो इन्होंने अगर वक्फ बोर्ड का दर्ज नहीं कराया रजिस्ट्रेशन एक्ट में, इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तब इस संस्था की वैल्यू क्या है? इसको ये संशोधन करके जो नया कानून बनाया है, इसकी जरूरत नहीं थी। इस वक्फ बोर्ड को ही भंग कर देना चाहिए। यह गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक अमेंडमेंट नहीं है, गैर संवैधानिक पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड है जो किसी भी एक्ट, कानून के तहत रजिस्टर नहीं है। इसको भारत की सरकार जवाहरलाल नेहरू के समय में ये छूट दे दी गई थी लूट की, और इसी के कारण इन्होंने अपने बैठ करके घर में रजिस्टर में कुछ भी दर्ज कर दिया सरकारी प्रॉपर्टियों को, तो ये इनकी नहीं हो जाती। जैसा उत्तर प्रदेश का मैंने उदाहरण दिया, पूरे देश के अंदर यही हाल है कि 1,24,000 प्रॉपर्टियों में वो केवल 57,792, ये तो सरकारी भूमि पे कब्जा है, और रजिस्टर कितनी है? केवल 15,000। सोचिए, केवल 15,000 रजिस्टर हैं, यानी सरकारी दस्तावेज में केवल 15,000 उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। एक्चुअल में इन्होंने अपने रजिस्टर में लिखी हुई है 1,32,000। तो क्या 1,32,000 पर वक्फ बोर्ड ये अपना दावा ठोक सकता है? क्या ये उचित है? क्या ये संविधान सम्मत है? उत्तर है नहीं। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलेगा तो निश्चित रूप पे इसमें एक नई बहस होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पहली बात यह है, क्या ये मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो देश के संविधान को नहीं मानते, जो संसद में प्रस्ताव पास हो गया, कानून बन गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, उसको ये ओवैसी कह रहे हैं हम नहीं मानते, ये गैर संवैधानिक है,
एसटी हसन कह रहे हम नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट यदि कोई फैसला देता है क्या ये उस फैसले को मानेंगे? उत्तर है नहीं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए क्यों हैं? ये केवल अपनी दुकान चलाने के लिए गए हैं और देश का माहौल खराब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। कुछ लोगों की जेबें भरेंगी, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपना मनमानी का फैसला करा दें, जैसे कि पहले होते रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का रुख, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के फैसले को आज तक कभी डायरेक्ट सुनवाई नहीं की है। अश्वनी उपाध्याय का कहना यह है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, 120 PIL हमने लगाई हुई है वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए, तब हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनकर यह कह दिया था पहले हाई कोर्ट जाइए। तो अब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, इनके बारे में जब सुनवाई होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट इनको भी हाई कोर्ट जाने को कहेगा? ये एक देखने की बात होगी। क्या अभी भी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ये सुप्रीम कोर्ट को चलाते हैं या सुप्रीम कोर्ट इनको अपने हिसाब से चलाएगा? ये भी देखना होगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ खुलासा किया, कुछ सवाल आपके सामने रखे हैं। एसटी हसन जैसे कह रहे हैं कि हमारे रजिस्टर में जो दर्ज है वो हमारी, क्या ऐसा किसी को प्रॉपर्टी मिल सकती है? कोई भी ट्रस्ट, भारत के अंदर तो लाखों ट्रस्ट है, कोई भी किसी की प्रॉपर्टी का नाम अपने घर में बैठकर रजिस्टर में लिख देगा, क्या उसको मिल जाएगी? तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक सरकारी दस्तावेज में रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। तब वक्फ बोर्ड को उनकी प्रॉपर्टी उनके रजिस्टर में दर्ज है तो क्यों मिले? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंचना चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड एक्ट को समाप्त किया जा सके, और ये हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो कानून का जानकार है। इस पर अपनी राय ताकि रखें। और अश्वनी उपाध्याय जी ने जो सवाल उठाया है, क्या वो जायज है? उन्हीं की तरह कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को भी क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भेजेगा? आपकी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।